इतना कुछ है हमारे आसपास जिसे सच से बुना जाता है। वो कारीगरी जो हाथों का हुनर तो है, उससे भी कहीं ज्यादा सोच का जादू है। बिजनेस सॉफ्टवेयर, हमारा हुनर, हमारी पहचान, जो आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में आपका साथ दे। जोहो, मेड इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड। नीतीश जी, क्यों अगर प्रोसेशन चल रहा था, दुर्गा की प्रतिमा ले जाई जा रही थी, तो वहां पर स्थिति इतनी खराब हो गई कि आप लोगों ने जूता चप्पल चला दिया? भाई आप लोग भी तो इसी देश की परंपरा, इसी हिंदू संस्कृति को फॉलो करते हैं ना? पहली बात, मेरी आवाज जा रही है जी? हाँ, तो पहली बात तो कोई जूता चप्पल वहां पे चला नहीं है। मामला कहाँ से शुरू हुआ, आप देखिए कि जैसा कि आपके सभी इंट्रोडक्शन में भी हो रहा था कि एबीवीपी के लोगों ने लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट का इस्तेमाल अपने पॉलिटिकल एजेंडे के बतौर करने के लिए रावण दहन में उमर खालिद और सरजील इमाम का फोटो लगा दिया। और हमने जैसे कि बोला कि उमर खालिद, सरजील इमाम इस देश में नागरिकता को बचाने के आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाया। उन्होंने CNRC NPR के खिलाफ आंदोलन शाहीन बाग से पूरे देश में चलाया। उसका पुतला दहन यदि आप करेंगे रावण के चेहरे पर, तो हम उसको बर्दाश्त करने वाले लोग नहीं। हमने उसके खिलाफ कॉल दिया। साबरमती टी पॉइंट पे हमारा प्रोटेस्ट चल रहा था और इनका प्रोसेशन उधर से गुजरा, और गुजरा नहीं बल्कि उन्होंने डीजे को वहाँ पे रोक दिया। आधे घंटे तक डीजे बजाया, उसमें योगी राज मुर्दाबाद, गोडसे जिंदाबाद, हर घर भगवा छाएगा, जय श्री राम बोलना पड़ेगा, बुलडोजर जस्टिस आप लोगों को जय श्री राम बोलने में दिक्कत है? और तो और वो लगातार आप लोगों को जय श्री राम बोलने में दिक्कत है क्या? अगर इस देश का संविधान यदि आप पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट्स में लिखा हुआ है, हम क्या बोलना चाहते हैं ये हम तय करेंगे। कोई देश का संस्था, कोई देश का पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, और वो ऑर्गेनाइजेशन जिसका इतिहास केवल और केवल गद्दारी और चाटुकारिता का रहना है, वो इस देश के नागरिक को, दलितों को, पिछड़ों को, महिलाओं को नहीं बताएगा कि उसको जय श्री राम बोलना है कि उसको जय श्री राम नहीं बोलना है। तो ये हमारी अपनी स्वतंत्रता है कि हम क्या बोलेंगे और हम क्या नहीं बोलेंगे। JNU जैसे विश्वविद्यालय को राजनीतिक अखाड़ा बनाकर रख दिया गया है। हर तीज त्योहार पर हम देखते हैं किसी बड़े कार्यक्रम पर वहां पर इस तरह का माहौल खराब हो जाता है। आरोप आप लोगों पर लगता है कि आपने इन यूनिवर्सिटीज को, शैक्षणिक संस्थानों को भगवा रंग में रंग दिया है। मुझसे सवाल है? जी सर। आपने अभी कहा कि JNU की परंपरा नहीं रही है। आपने अपने ओपनिंग वक्तव्य में कहा JNU की परंपरा रही है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये नारे लगे थे ना, पूरे देश ने देखे। इससे पहले महिषासुर दिवस मनाना, तमाम ऐसी हरकतें करना जिसमें भारतवर्ष के उन बहुसंख्यक हिंदुओं की भावनाएं स्पष्ट रूप से आहत हों। वहां पर कोई भी व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति तो आ सकता था जिस पर देश विरोधी गतिविधियों का आरोप लगा। मैं आरोप लगने की बात कर रहा हूं, लेकिन रामदेव नहीं आ सकते वहां पर, उनका भाषण नहीं होगा वहां पर। ये थी JNU की परंपरा की सिर्फ फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर सिर्फ एक तरफ के लोग बोल सकते थे, बाकी लोगों को बोलने की वहां पे इजाजत नहीं थी, घुसने नहीं दिया जाता था। ये थी। और ये जो बोल रहे थे नीतीश कुमार जी कि नागरिकता बचाने का, किसकी नागरिकता गई है? किसकी नागरिकता जाने वाली थी? ये जो 1947 में विभाजन हुआ और उस विभाजन के कारण पाकिस्तान में जो वहां पर हिंदू रह गए, और वे जो हिंदू अपने धार्मिक कारणों से अत्याचार सह रहे हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान में, उनको भारत की नागरिकता देने अगर वो चाहते हैं तो उसके संबंध में कानून था। JNU के पढ़े लिखे लड़के हो कि क्या हो? चौराहे पर खड़े पान की दुकान पर बोलने वाले हो? मालूम नहीं CAA क्या था? और कह रहे हो कि नागरिकता बचाने, किसकी नागरिकता बचानी थी? वो कह रहे हैं शर्जील इमाम, उमर खालिद। नहीं, अरे तो रावण के साथ दहन करने की क्या जरूरत? मैं बताता हूं ना। जो व्यक्ति कहे कि यहां पर चिकन नेक को काट दो तो पूरा पूर्वोत्तर जो है भारत से कट जाएगा, उसका क्या हाल किया जाना चाहिए? उसका क्या हाल किया जाना चाहिए? वैभव, आप लोग क्यों शर्जील इमाम सिर्फ की फोटो लगाकर? एक सेकंड, आप सुनिए जी सर। शर्जील इमाम, इन्होंने कहा कि शर्जील इमाम कौन है? जो नागरिकता बचाने की। पहले यह बताइए कि नागरिकता जा किसकी रही थी? विद्यानाथ जी, आप ये बताइए किसकी नागरिकता जा रही थी उस कानून से, या किसकी गई आज तक? पहली बात। दूसरी बात, नारे लगाए गए वहां पर, और उसके पश्चात वहां पर जाकर के कहते हैं कि चिकन नेक को काट दिया। एक सेकंड, कौन बोल रहा है? सुन लीजिए सर,
अरे सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, पहले सुनिए। मैं कह रहा हूं कि वहां जाकर के कहते हैं कि चिकन नेक को काट देंगे तो पूरा पूर्वोत्तर भारत से अलग हो जाएगा। ये भारत के टुकड़े करने देंगे हम लोग? आप चाहते हैं विद्यानाथ जी कि इसको मिलना चाहिए? तीसरी बात, आपने कहा 5 साल से, इन्होंने कहा कि 5 साल से वो जेल में बंद है। आप ये बताइए, आप एक पूरा कार्यक्रम करिए, कौन वहां पर जमानत की अर्जी दे करके वापस लेता है? कौन नित्य नए हर डेट पर कहता है कि नहीं अगली डेट पर बातचीत होगी, इस डेट पर बातचीत नहीं होगी? बताइए ना। यहां पर कहना बड़ा आसान है, यहां पर कि 5 साल से जेल में। ठीक है, ओके। सनी, सवाल बताइए। सवाल यह है कि पहले आप लोग टुकड़े टुकड़े गैंग वहां पर चलाते थे, आज वहां पर लोग कह रहे हैं जय श्री राम हो रहा है तो पत्थर मार रहे हैं, चप्पल मार रहे हैं, और दर्द इस बात पर हो रहा है कि जो टुकड़े टुकड़े की आजादी के नारे लगाता था 5 साल से जेल में पड़ा है, उसको जमानत नहीं मिल रही है। तो आप लोगों को दर्द हो जा रहा है कि भाई रावण के साथ उसकी तस्वीर जला दी। मैं अपनी बात कहने से पहले एक कहानी के माध्यम से अपनी बात को रखूंगा। एक बार जंगल में बहुत लंबा सूखा पड़ा। सूखे के बाद एक शेर का जो सभा थी उसमें चर्चाएं चल रही हैं। अचानक एक बाज आता है, कहता है कि महाराज एक बादल फटा है ऊपर, हमें तैयारी करनी चाहिए कि हमें कैसे बचाना है अपनी जनता को। तो अचानक सियार आता है, बोलता है कि मेरे धर्म के प्रति किसी ने कुछ कह दिया है। चप्पलों पे चर्चा होनी शुरू हो जाती है। उस पर एक खरगोश बोलता है कि हमें चप्पलों पे चर्चा करनी है या अभी हमें बचाना है इस जंगल को जिस जंगल में हम रहते हैं। यही स्थिति फिलहाल इस देश के डिस्कोर्स की चल रही है, जहां पर लोगों को, जो जेनजी जनरेशन है, जिन्हें अपने हकों और हुकूक के बारे में बात करनी चाहिए, चप्पलों पे चर्चा कर रहे हैं। आज से 2016 में दशहरे तो मतलब आप दुर्गा प्रतिमा पर चप्पल चला दें, उस पर कोई बात नहीं करें। सुनिए, 2016 में यही सनी दीवान ने नरेंद्र मोदी जी का, आरएसएस का पुतला जलाया था विजयदशमी के दिन, के सत्य की असत्य आप पर जला जीत पुतला, लेकिन सर्जिकल इमाम का पुतला नहीं जले। मैं उस पर बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो चप्पलबाजी दोनों साइड से उन्होंने पुतला जलाया, एबीवीपी का राइट है, उसे किसका पुतला जलाना है किसका नहीं जलाना है। लेकिन युवाओं के बीच में इतना रोष आ जाए कि दोनों तरफ से चप्पलें, अगर आप वीडियो देखेंगे तो वहां पर एबीवीपी के जो वहां पर नेता हैं वो भी, उनके हाथ में चप्पल दिखाई दे रही है। तो अगर दुर्गा माता अगर वहां पर है तो चप्पल एक तरफ से, दोनों तरफ से चप्पल तो चप्पल है। तो आप ये मतलब सोचिए, राष्ट्रीय टीवी पर चप्पलों पे चर्चा हो रही है। ये चर्चा नहीं हो रही है कि एआई के जमाने में चीन हमसे कितना आगे जा चुका है। मानसिकता पर चर्चा हो रही है कि ये आप लोगों की चप्पल वाली मानसिकता कहां से आई? तरफ से आ रही है जेएनयू में, कि आप लोग चप्पल उठा लेते हैं। आप लोग चप्पल लेकर चलेंगे कि कलम लेकर चलेंगे जेएनयू में? आप लोग दुर्गा प्रतिमा पर चप्पल मारेंगे, लेकिन टुकड़े टुकड़े गैंग को चप्पल से नहीं मारेंगे, उसको सपोर्ट करेंगे आप लोग। आप लोग उस टाइम वहां सपोर्ट करने के लिए खड़े थे ना। आपके बड़े बड़े नेता टुकड़े टुकड़े गैंग के सपोर्ट में खड़े थे। क्या हुआ बाद में? अब आरोपी बनकर 5 साल से जेल में बैठे हुए हैं दिल्ली दंगा के मामले में। देखिए, अब बात छिड़ी है तो दूर तलक जाएगी। किसी ने भड़काऊ भाषण दिया, शर्जील इमाम ने जो दिया था, मैं भी मानता हूं भड़काऊ भाषण है, लेकिन मैं चाहता हूं फिर भी ट्रायल शुरू हो। और दूसरी बात आपको बता दें, उसी शर्जील इमाम के खिलाफ मैं वो व्यक्ति था जिसने सबसे पहले कंप्लेंट करी कि भड़काऊ भाषण है। लेकिन कंप्लेंट का मतलब था कम से कम न्यायिक जांच के आगे उस कार्रवाई तो शुरू हो। और ऊपर से आपको याद है, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को याद है, उन पर भी तो कार्रवाई क्यों नहीं गोली मारो? देश के गद्दारों को क्या देश में आप खाना पीना खिलाएंगे, बिठा के रखेंगे? देश के गद्दार आप लोगों को अच्छे लगते हैं। एनआरसी का विरोध कर रहे थे। मैं ये कह रहा हूं, देश के गद्दार अगर इस देश में है तो आप लोगों को अच्छे लगते हैं क्या? जी, जो इस देश में भारत के संविधान के अंतर्गत प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या आप उन्हें गद्दार बोलेंगे? जो लोग इस देश में रहकर, इस देश का खाकर, इस देश में बड़े होकर इस देश को खा रहे हैं दीमक बनकर, वो देश के गद्दार हैं और उनको गोली मार देनी चाहिए, उनको चप्पल मारनी चाहिए, उनको चप्पल मारनी चाहिए। एनआरसी पर मैं भी विरोध कर रहा था। आपको लगता है कि मैं गद्दार हूं? अब बताओ, आपको किसी ने बोला आप गद्दार हैं? मैं तो वही कह रहा हूं, इस देश के लोकतंत्र तो आपको कैसे लगा कि आपके लिए बोल रहे हैं? जिन्होंने बोला था कि देश के गद्दारों को डॉट मारो गोली इनको, तो मुझे पता है, लेकिन मुझे ये बताइए, आपने अपने ऊपर क्यों ले लिया? आपको याद आपने अपने ऊपर क्यों ले लिया? एक बीजेपी के नेता है, भाई बीजेपी के नेता मंत्री बन गए, मैं पूछ रहा हूं कि आपने क्यों ले लिया अपने ऊपर? आपको याद है मिश्रा ने पीछे एडीजी, मैं कह रहा हूं वो मंत्री बन गए, लेकिन उन्होंने गद्दारों को गोली मारने की बात की, आपने अपने ऊपर ले लिया। पीछे डीसीपी खड़ा और वो कह रहा है कि ट्रंप के जाने तक तो हम चुप हैं, लेकिन उसके बाद हम तुम्हारी भी नहीं सुनेंगे। भाई देखो, आग दोनों तरफ से भड़की थी। मैं कह रहा हूं, डिफेंड नहीं कर रहा हूं सनी, मैं ये कह रहा हूं, कोई कहता है देश के गद्दारों को गोली मार दो, तो आप लोग ले लेते हैं कि हमको गोली मार देंगे।